मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बोगना में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्न संख्या 8 एवं 9 को हल करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि BC एक पेडेस्टल है। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं कि BC एक पेडेस्टल है जिसके शिखर B पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति AB लगी है, जो कि यहां पर केसरिया रंग से दिखाई दे रही है। जो BC है पेडेस्टल वह हरे रंग से दिखाई दे रहा है तथा AB 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति पेडेस्टल के ऊपर लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु D से, यहां पर हमें एक बिंदु दिखाई दे रहा है D, इससे मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, AB मूर्ति है और इसका शिखर A है, इसका उन्नयन कोण बिंदु D से 60 डिग्री का है। अर्थात ADC जो कोण है वह 60 डिग्री का है तथा इसी बिंदु D से पेडेस्टल BC के शिखर B का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हम देख सकते हैं कि त्रिभुज BCD में यदि हम देखें कि उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री बराबर BC जो लंब के रूप में है तथा DC जो आधार के रूप में है। तो लंब और आधार का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह टेंजेंट होता है, tan होता है। तो इसीलिए tan 45 डिग्री बराबर BC बटे DC होगा। और हम जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर BC बटे DC तथा DC जब 1 से गुणा करेगा तो DC बराबर BC, और इसको हम समीकरण 1 से निरूपित कर देते हैं। अब हम त्रिभुज लेते हैं ACD। तो इस त्रिभुज में जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री का है और इस समय जो लंब हो जाएगा वह पूरा AC हो जाएगा तथा आधार DC ही रहेगा। इसलिए tan 60 डिग्री बराबर AC बटे DC। और समीकरण 1 में यहां पे हमने देखा था कि DC बराबर BC के है, तो हम DC के स्थान पर BC को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो AC बटे BC बराबर tan 60 का मान वर्गमूल 3। अब BC वर्गमूल 3 के साथ ब्रज गुणा करेगा तो AC बराबर BC वर्गमूल 3। इसको हम समीकरण 2 से निरूपित कर देते हैं। अब जो चित्र हमारे पास है इससे हम देख सकते हैं कि जो AC है, पेडेस्टल और मूर्ति की जो ऊंचाई है उनका योग है, अर्थात AC को हम BC धन AB के रूप में या AC को हम AB धन BC के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम BC को बाईं तरफ ले आए तो AC ऋण BC, दाईं तरफ यह धन में है, बाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो AC ऋण BC बराबर AB हो जाएगा। और समीकरण 2 से हम AC का मान रखते हैं, तो AC का मान था BC वर्गमूल 3। तो AC के स्थान पर BC वर्गमूल 3 माइनस BC बराबर AB, और BC हम उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमें कोष्ठक के अंदर मिलेगा वर्गमूल 3 ऋण 1। और जो AB अर्थात जो मूर्ति लगी हुई थी उसकी जो ऊंचाई थी वो हमको दी गई थी 1.6, अर्थात BC गुणा वर्गमूल 3 ऋण 1 बराबर 1.6।
6 या BC बराबर 1.6 बटे वर्गमूल 3 ऋण 1। अब हम यहां पर हर का परिमेयकरण करेंगे तथा अंश व हर में वर्गमूल 3 धन 1 की गुणा कर देते हैं। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो BC बराबर 1.6 गुणा वर्गमूल 3 धन 1 बटे वर्गमूल 3 ऋण 1 गुणा वर्गमूल 3 धन 1। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 1.6 गुणा वर्गमूल 3 धन 1 या तो उसी प्रकार से आ जाएगा, और यहां पर वर्गमूल 3 ऋण 1 और वर्गमूल 3 धन 1 अगर हम बीजीय सर्वसमीका की मदद से देखें तो a ऋण b गुणा a धन b बराबर होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। तो इसको हम वर्गमूल 3 का स्क्वायर ऋण 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर होगा 3 और ऋण 1 का स्क्वायर होगा 1। तो 3 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2। इस प्रकार हमें BC बराबर 1.6 गुणा वर्गमूल 3 धन 1 बटे 2 मिलेगा, और 2 से 1.6 को जब हम विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगा 0.8 और वर्गमूल 3 धन 1 गुणा में उसी प्रकार से यहाँ पर रहेगा। अतः जो पेडिस्टल BC था इसकी ऊंचाई जो हमें मिली है 0.8 गुणा वर्गमूल 3 धन 1 मीटर, और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए आपको अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।